आज का टॉपिक है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस होती क्या है, क्या होती है नर्सिंग प्रोसेस? तो नर्सिंग प्रोसेस में बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एंड पर्पसफुल सेट ऑफ इंटरपर्सनल एक्शन। कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी प्रोसेस जो सिस्टमैटिक और पर्पसफुल है, ठीक है ना, जिसके द्वारा हम हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगी? नर्सिंग केयर, वो नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है ना। नर्सिंग प्रोसेस इंटरपर्सनल व्यक्तिगत कार्यों के व्यक्तिगत एवं उद्देश्यपूर्ण समूह, ठीक है ना, के रूप में परिभाषित की जा सकती है। नर्सिंग प्रोसेस में बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एंड पर्पसफुल सेट ऑफ पर्सनल इंटरपर्सनल एक्शन, ठीक है ना, नर्सिंग प्रोसेस। अब बात आती है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं नर्सिंग प्रोसेस की? तो एक तो होता है कि मैंने बताया पहले ही कि नर्सिंग प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, पर्पसफुल। तो पहला इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? पर्पसफुल। नर्सिंग प्रोसेस एक पर्पसफुल होनी चाहिए। दूसरा होता है कि नर्सिंग प्रोसेस क्या होती है? एक साइंटिफिक मेथड होता है। कौन सा होता है? साइंटिफिक मेथड। यह एक साइंटिफिक मेथड होता है जो नर्स को बेहतर हेल्थ केयर, एक बेहतर हेल्थ केयर प्रोवाइड करने में क्या करता है? हेल्प करता है। नर्सिंग प्रोसेस के द्वारा जो भी इसकी स्टेप होती हैं, उनके द्वारा हम पेशेंट को एक अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसकी ये क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। नंबर 3 आती है कि यह एक ऑर्डरली प्रक्रिया होती है। कैसी होती है? ऑर्डरली प्रोसेस होती है, जिसके विभिन्न स्टेप एवं क्रम में गठित होते हैं। क्या होती है? एक ऑर्डरली होती है जिसके कई सारे स्टेप होते हैं। स्टेप कौन कौन से होते हैं नर्सिंग प्रोसेस के? असेसमेंट होता है नर्सिंग डायग्नोसिस होती है, प्लानिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशन होता है और एवोल्यूशन होता है। ये सब क्या होते हैं? स्टेप होते हैं। नेक्स्ट आता है कि एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है। कैसी होती है? प्रॉब्लम ओरिएंटेड। इसके द्वारा हम प्रॉब्लम को ओरिएंटेड कर सकते हैं, प्रॉब्लम का पता लगा सकते हैं, उनको जान सकते हैं, ठीक है ना। एक यह नर्स द्वारा संपादित की जाने वाली एक्टिविटीज़ के लिए एक आधारभूत क्या होती है? स्ट्रक्चर प्रदान करती है। जो भी हम केयर उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग में क्या करेंगे? जो भी हम उसको केयर देंगे उसका पूरा हम प्लानिंग करेंगे, तो उसका एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ, नहीं हुआ? क्या हुआ? एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ। तो ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उसके नर्सिंग प्रोसेस के द्वारा पेशेंट को दी जाने वाली केयर का हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। कहाँ पर? प्लानिंग में, कि हमें क्या क्या करना है। उसको कोई बीमारी है तो उसको क्या क्या ट्रीटमेंट देना है, क्या क्या उसको हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है, उसका हमने क्या तैयार किया? एक स्ट्रक्चर तैयार किया, ठीक है ना। अब आता है कि पर्पज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। उसके पर्पस क्या क्या होते हैं, उद्देश्य क्या है नर्सिंग प्रोसेस की, ठीक है ना। तो पेशेंट को ऑर्डरली एवं प्लान तरीके से केयर प्रोवाइड करने में नर्स की मदद करना। क्या है? ऑर्डरली या पर्पसफुल तरीके से नर्स को क्या करेगा? हेल्प करेगा। किसमें? केयर प्रोवाइड करने में। नर्स क्या करेगी? केयर प्रोवाइड करेगी। उसको पर्पसफुल क्या होगा? पर्पसफुल और ऑर्डरली दोनों तरीके से केयर प्रोवाइड करने में नर्सिंग प्रोसेस क्या करती है? हेल्प करती है। उसका उद्देश्य होता है ये। दूसरा पॉइंट होता है आपका नर्स द्वारा उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग करना, ठीक है ना। जो भी संसाधन है, जो भी आर्टिकल्स हम यूज कर रहे हैं, उनका उचित उपयोग, उनका सही से उपयोग करना भी क्या है? इसका पर्पस होता है, ठीक है ना। उद्देश्य होता है इसका कि हमें क्या क्या, किस तरीके से, किस आर्टिकल्स का क्या यूज करना है, कैसे करना है। क्योंकि हमने पहले ही डिजीज का क्या किया है? ओरिएंटेशन किया है। हमें पता है कि उसको डिजीज क्या है, हमें क्या केयर प्रोवाइड करनी है। हमें पता है कि पेशेंट को फ्रैक्चर है तो उसको क्या केयर देनी है, तो उसी के हिसाब से हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। पेशेंट को डायरिया हुआ है, हमें किस किस उसका ट्रीटमेंट देना है, क्या टैबलेट यूज़ करनी है, क्या हेल्थ केयर देनी है, क्या हेल्थ एजुकेशन देनी है, तो सबका हमें क्या होगा? उचित उपयोग करेंगे, नहीं करेंगे? ये सब हमें पहले से पता होता है, क्योंकि हम डायग्नोसिस करके उसका डिजीज़ का पहले ही ओरिएंटेड कर चुके होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका नर्स द्वारा समय की बचत। क्या होगा? जब हमने किसी भी चीज़ को पहले से ही जान लिया, ठीक है ना, तो उसको केयर प्रोवाइड करते समय टाइम का बचत होगी, नहीं होगी? टाइम स्पेंड कम होगा, कम खर्च होगा टाइम। क्योंकि हमें पहले से पता है कि पेशेंट को फीवर है, पेशेंट को डायरिया है, तो क्या होगा? हमें पहले से पता है, हम उसको उसमें अपना टाइम ख़त्म करेंगे नहीं, क्योंकि नर्सिंग डायग्नोसिस हमने उसकी पहले ही निकाल ली है। तो इसके द्वारा क्या होगा? उसकी समय का क्या टाइम कम स्पेंड होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नर्सिंग केयर को पर्पसफुल एवं सिस्टमेटिक बनाना। नर्सिंग प्रोसेस जो हम दे रहे हैं, नर्सिंग केयर जो हम कर रहे हैं, उसको कैसा बनाना? पर्पसफुल और सिस्टमेटिक। डेफिनेशन में मैंने बताया था कि पर्पसफुल और कैसी होती है? सिस्टमेटिक ही होती है, ऑर्डरली होती है,
ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आता है आपका एडवांटेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। क्या क्या फ़ायदा होते हैं नर्सिंग प्रोसेस के, ठीक है ना, क्या क्या एडवांटेज होते हैं। नंबर 1, ये नर्स के लिए एक ऐसा बेस तैयार करती है, नर्सिंग प्रोसेस नर्स के लिए एक ऐसा बेस तैयार करती है जिस पर उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली केयर की एक एम रखी जा सकती है। क्या होगा, एक उद्देश्य, एक बुनियाद रखी जा सकती है। हम कोई भी केयर दे रहे हैं तो उसका एक एम होगा, नहीं होगा। एम क्या होगा कि हमें उस केयर, जो हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, जो डिजीज़ हमें मिली है उसको दूर करना है, उसका हमें ख़त्म करना है, उसको क्या करना है, पेशेंट को उससे प्रिवेंट करना है। तो क्या मिला हमें, एक एम मिला, नहीं मिला, बुनियाद बनी नहीं बनी, ठीक है ना। सेकंड होता है कि यह नर्स द्वारा बेहतर एवं प्रभावी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। नर्सिंग के द्वारा, नर्सिंग प्रोसेस के द्वारा नर्स को क्या मिलेगा कि वो एक अच्छी बेहतर केयर प्रोवाइड कर पाएगी, किसको, पेशेंट को। किससे, नर्सिंग प्रोसेस से। ये क्या है, इसके एडवांटेज के क्या क्या एडवांटेज होते हैं नर्सिंग प्रोसेस के। नेक्स्ट आता है पेशेंट को प्लान्ड एवं व्यवस्थित रूप से, कैसा, प्लान, योजनाबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से स्वास्थ्य हेल्थ केयर प्रोवाइड करने में मदद करना। कोई भी पेशेंट को प्लान, एक तो हमने प्लान किया, ठीक है ना, प्लान करते नहीं करते हम नर्सिंग प्रोसेस में, हम प्लान करते हैं ट्रीटमेंट देने के लिए, तो उसको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी हमें नर्सिंग प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होता है यह आवश्यक नर्स को वैकल्पिक नर्सिंग देखभाल, अल्टरनेटिव नर्सिंग केयर प्रदान करने में सहायता करती है। अल्टरनेटिव केयर प्रोवाइड करने में भी नर्सिंग प्रोसेस हमारी क्या करती है, हेल्प करती है। अब आते हैं स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। क्या क्या स्टेप होते हैं, स्टेप क्या क्या होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था असेसमेंट होता है, दूसरा क्या होता है, नर्सिंग डायग्नोसिस होती है। क्या होती है, नर्सिंग डायग्नोसिस होती नहीं होती, नर्सिंग डायग्नोसिस। उसके बाद क्या आता है, प्लानिंग। नेक्स्ट क्या आता है, इम्प्लीमेंटेशन। और इवैल्यूएशन, ठीक है ना। असेसमेंट, ये क्या होता है, स्टेप होते हैं किसके, नर्सिंग प्रोसेस के। क्या क्या स्टेप होते हैं, असेसमेंट होता है, नर्सिंग डायग्नोसिस होती है, प्लानिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशन होता है और इवैल्यूएशन होता है। असेसमेंट में हमें क्या करना होता है, हम पेशेंट को असेस करते हैं। असेसमेंट के अंदर दो चीज़ आती हैं, कितनी चीज़ आती हैं, दो, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा वो होता है जो पेशेंट हमें खुद बताता है या पेशेंट खुद फील करता है। ऑब्जेक्टिव डाटा वो होता है जो नर्स या डॉक्टर या जो ऑब्जर्वर होता है उसको क्या करता है, ऑब्जर्व करता है कि इसको क्या क्या सिम्टम्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। नर्सिंग डायग्नोसिस, हमने पेशेंट को असेस करने के बाद हमने पेशेंट ने क्या किया, असेसमेंट किया, हमने पता किया कि उसको उसको बीमारी क्या है, उसको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब माना कि उसको प्रॉब्लम क्या है, उसको प्रॉब्लम है डायरिया, उसको क्या है, डायरिया, ठीक है ना। अब हमें प्लानिंग करनी है, क्या करनी है, प्लानिंग करनी है कि किस तरीके से हम इसके डायरिया से प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, डायरिया को प्रिवेंट करेंगे, ठीक है ना। प्लानिंग की हमने, प्लानिंग करने के बाद हमने प्लानिंग की कि हम पेशेंट को क्या देंगे, ORS देंगे, क्या देंगे, ORS देंगे। दूसरा क्या देंगे, अच्छी इनटेक हाई लिक्विड डाइट, अच्छी लिक्विड डाइट देंगे, ठीक है ना। और जो भी ड्रग्स और डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो भी हमें ऑर्डर किया गया वो ड्रग्स हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। ये हमने क्या की, प्लानिंग। इम्प्लीमेंटेशन में जाके हमने जो प्लानिंग की वो हमने इम्प्लीमेंटेशन में दे दिया, हमने उसको ORS दे दिया, हमने उसको ज़्यादा पानी पिलाया, ठीक है ना, और ड्रिप लगाई, और जो डॉक्टर ने हमें ऑर्डर दिया, प्रिस्क्रिप्शन दिया किसके लिए, मेडिसिन देने के लिए, वो हमने इम्प्लीमेंटेशन में दे दिया। अब वो हमने क्या किया, असेसमेंट भी हो गया, नर्सिंग डायग्नोसिस भी हो गई और प्लानिंग भी हो गई, और क्या हो गया, इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया। अब हमें देखना है कि पेशेंट को कितना रिलीफ हुआ, कितना इंप्रूव हुआ, पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव हुई या नहीं हुई। हमने इवैल्यूएट किया, पेशेंट से जाना, पेशेंट से पूछा कि क्या हुआ, कितनी क्या, इवैल्यूएट करने के बाद हमने देखा कि पेशेंट ने क्या अच्छा फील किया, तो हम लिखेंगे पेशेंट कंडीशन इज इम्प्रूव, पेशेंट की कंडीशन इम्प्रूव हुई है। अगर नहीं हुई है तो हम दोबारा लौट के असेसमेंट पे आएंगे और दोबारा से अपनी नर्सिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ये क्या हो गया, आपके नर्सिंग असेसमेंट होगी, ठीक है ना। अब असेसमेंट में हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं कि पहले कोई हुआ था या नहीं हुआ था,
कहाँ ट्रीटमेंट चला था, क्या हुआ था। फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम फुल टू हेड पूरा चेक करते हैं, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, क्या आँख का कलर कैसा है, नेल्स कलर कैसा है, ठीक है ना, ये सब हम पूरा फुल टू हेड एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है फिजिकल एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, और असेसमेंट में आप मेन पॉइंट होता है ब्लड कल्चर, ब्लड एग्जामिनेशन, पूरा ब्लड टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। ये आपकी पूरी नर्सिंग प्रोसेस हो गई।